हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे गाइस, मज़े में मस्त होंगे। मैं प्रियांश की मॉम अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ आप लोगों का। तो मेरे यूट्यूब फैमिली बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अच्छे अच्छे बढ़िया होंगे। सब अपने अपने परिवार में खुश होंगे। तो जी, अब ये शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 7 और अब मैंने शाम से ही ब्लॉग शुरू करा है। 2-3 दिन से मेरे साथ में ऐसा हो रहा है कि शाम से ही ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, सुबह का कुछ भी नहीं दिखा पा रही हूँ आप लोगों के लिए, तो उसके लिए सॉरी। तो गाइस, पूजा पाठ हमारी हो गई है और आज ये वाली चुन्नी निकाली है हमने। बहुत दिन से धरी हुई थी ये वाली चुन्नी, नेट की है चुन्नी वैसे, पर ये गर्मी में ओढ़ने लायक नहीं है। ऐसे ओढ़ने लायक है जैसे गले में डाल लो, पर सर पे से तो वही है कि चुभती है ये थोड़ा सा, वैसी है ना। तो मैंने कहा चल ओढ़ लेती हूँ इसको भी। और नेट है ये पूरी, नई की नई धरी हुई है ऐसे ही। तो इतनी चुन्नी है मेरे पास कि ओढ़ी नहीं जाती हैं। और बस यही है कि लेने का शौक़ होता है थोड़ा, के सूट के संग की ले ले, ये ले ले, फिर वो रख जाती है तो पता ही नहीं चलता कहाँ रखे। उसकी आवाज़ आ रही, बंद करिए उसको बंद करें। तो जी, अब कृष्णा बैठा है चाय पानी पी के और हमने सबने चाय वाय पी ली। लाइट का चौंध आ रहा है ये, तो हमने चाय पानी पी ली है गाइस। और अब सोच रही हूँ खाना बनाऊं, तो खाने में सारे गुब्बारे क्यों फोड़े धर रहा सब। थोड़ा बहुत बैलून छोड़ दे, नहीं रहने दे, उसको फालतू में मत फोड़। इतने सारे गुब्बारे लगाओ फिर फोड़ देते, लगाओ फिर फोड़ देते। तो जी, आजकल शरीर में जब से ये गर्मी शुरू हो गई ना आनी, तो इतना आलस सा आ रहा है शरीर में, इतना आलस आ रहा है कि जब मैंने सुबह 4 बजे पानी भरा था, आज पानी आया 4 बजे से, मोटर चलाते चलाते 5 बजे पानी आया। कभी तो 4 बजे आ जाएगा, कभी 5 बजे आ जाएगा। चलाते चलाते ना परेशान हो गई, इतना आखिर में नींद भर रही। फिर मैंने नींद हटा के पानी भरा और मैंने 4 बजे की उठी आई। पानी भरते भरते मुझे ना 5:30 बज गए, मतलब 6 बज गए थे। 5 बजे पानी आया, मतलब 4:30 बजे पानी आ गया है। भरने के बाद में गाइस फिर मैंने झाड़ू पोछा सारा घर साफ करा, फिर मैं नहाई, फिर पूजा करी। कल मेरा व्रत भी था, मैंने कहा चलो पूजा कर लेती, साथ वो था। तो जी व्रत पूरा हुआ था मेरा। तो फिर उसके बाद में ये सब्जी काटी, सब्जी छौंकी, फिर आटा मला। फिर इनके पापा उठे 6 बजे। ये लगा लीजिए मेरा 6 बजे सारा काम ख़त्म हो गया था। और मैंने अंधेरे अंधेरे सारा काम कर लिया। और मेरा कृष्णा भी 6 बजे उठा के नहला दिया। मैंने कहा बेटा सॉरी, तू भी नहा ले। फिर वही है ना, कृष्णा नहीं नहा पाता ना, फिर खा भी नहीं पाता खाना वाना। फिर कृष्णा का टेंशन सी हो जाती मुझे। मैं कहा कृष्णा तू भी नहा ले, फिर मैं तो सुला दूँगी। तो सोया नहीं बेचारा, फिर बाद में ही सोया है। तो जी सारा काम करके वो चले गए थे इनके पापा ड्यूटी, और मैं बस चाय मैंने पी है, ये समझ लो नाश्ता करा था मैंने। और नाश्ता करने के बाद मैं ऐसी सोई हूँ, मैं थोड़ी देर लेट गई। मैंने कहा लेट जाती हूँ, 4 बजे की उठी हुई हूँ, थोड़ी देर लेट गई। मैंने कहा अब तो खाने का ही काम है, 2-4 रोटी बनेगी बाद में, तो अभी नहीं बन रही, अभी कोई खा भी नहीं रहा है। ये क्या हो रहा है? मना नहीं करा मैं तेरे को, बार बार चक्कर काट रहा है इधर से इधर। तो गाइस ऐसी सोई क्या, इतना नींद आई मुझे, इतना नींद आई, मेरी आँख ही नहीं खुल रही। मेरी आँख खुली 1 बजे सोते सोते। तो वो ये है कि काम तो मेरा सुबह का सारा हो ही गया था, मतलब थोड़ा बहुत रह गया था बस खाना बनाना दोपहर का बच्चों का। तो बेटी ने बना लिया था खाना जब मैं सो गई। और ऐसी सोई मुझे इतनी नींद आ रही, हद से ज़्यादा नींद आ रही, मेरी आँख ही नहीं खुल रही। तो सच में गाइस, और एक नाश्ता भी कर लिया था। नाश्ता करके और ज़्यादा नींद आ जाती है, खाली पेट रहो ना तो नींद नहीं आएगी। और अगर बच्चे नहीं होते ना घर पे, तो मतलब नींद नहीं आती मुझे, कि फिर काम की टेंशन रहती थोड़ा, कि कभी काम करना रख के चला जल्दी चल, काम की टेंशन रहती कि भाई काम करना है, तो इस वजह से। तो गाइस आज इतना सोई हूँ कि बहुत ज़्यादा सोई हूँ आज मैं। तो सच में जिनको नींद नहीं आती है और बहुत परेशान रहते हैं लोग, सही में मैंने आज देख लिया है कि भाई नींद भी लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर नींद पूरी ना हो तो शरीर ही ख़राब हो जाए। पूरा दिन मेरे शरीर में ना आलस सा भरा हुआ नींद का ही, क्योंकि जब 3 बजे आँख खुल जाती पानी के चक्कर में, 2 बजे ही आँख खुल जाती पानी के चक्कर में। गाइस ऐसा हो रहा है, ये पानी भी ना सच में मेरी जान ले लेगा।
ऐसी नींद आती है मुझे बाद में, फिर ऐसी नींद आ रही है कि मैं कुछ घर का ढंग का काम ही नहीं कर पा रही। ब्लॉग शूट भी नहीं हो रहा मेरा, ये समझ लो आप लोग कि दिन में मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं करा। काम सारा करा पर ब्लॉग कोई भी शूट नहीं करा। उसके बाद में फिर मैं उठी हूँ, 12:30 बजे उठी थी मैं। तो उसके बाद में मैं उठी हूँ, फिर मैंने मुँह धोया है, फिर मैंने ये पर्दे वर्दे धोए हैं, सारे खिड़की के पर्दे उतारे, सारे धोए, 2-4 कपड़ा भी धोए। फिर उसके बाद छत पर सुखा के आई हूँ, फिर आके लेट गई, फिर आके लेटी, फिर थोड़ी सी नींद आई, फिर मैं खाना खाने बैठी हूँ, फिर उसके बाद नींद आ गई। तो मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। फिर मैं 4 बजे उठ गई हूँ शाम की, और जब से मेरा कोई भी मन नहीं करा ब्लॉग शूट करने का, तो क्या कर सकते हैं, ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। और ये गर्मी जो आ रही है ना, इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है कि अब सच में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अब तो ये लग रहा है कि कूलर ही चालू कर लो, पर कूलर अभी चालू नहीं हो सकता। कूलर रखा बाहर, साफ़ सफाई भी होगी, उठाना भी होगा, सारा कुछ करना पड़ेगा। तो बड़ी मुसीबत है सच में, बहुत ज़्यादा। तो वो ये बस इतना आलस सा आ रहा है इन दिनों में, कुछ आलस आता ही है, मुझे ही आ रहा है, आप लोगों को भी आता है, बताना ज़रूर मुझे कमेंट में। सच में बहुत ज़्यादा आलस है। और अभी सोच रही हूँ, सब्ज़ी तो बन चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब रोटी बनाऊँगी, आटा मालूँ। तो अभी मैं बैठी हूँ जब से आटा के चक्कर में ना। तो कहते हैं कितना आलस करे शरीर में तो इतना बेकार है, पर मैं आलस करती नहीं हूँ। पर होता है ना कि थकान सी है मतलब शरीर में, कि हिम्मत सी नहीं होती करने की जल्दी से। या तो मैं काम करती रहूँगी तो करती रहूँगी, और उसके बाद अगर मैं बैठ गई और लेट गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए उठना, बैठना, करना। एक तो मेरी कमर से दिक्कत हो रही है, कमर से झुकने की हो रही है। और ये लड़की लेके बैठ जाती है अपने सामानों को, ये सोफा खोल लेती है रोज़, कभी कुछ ना कुछ अपने कपड़े वपड़े सब पुराना कर देती है गाइस। और किचन मेरी इस तरीक़ा की पड़ी है, ये चाय के बर्तन हैं, ये सब अभी मांजूंगी। अब सोच रही है आटा मल लूँ, और इधर बर्तन का टोकरा तो भरा ही रखा है हमारा, बर्तन के टोकरे। तो जी, और रात ही हो गई है अब, ये देख लीजिए टाइम। और इतने सारे कपड़े बेड पे निकाल के डाल दिए, सारे फैले हुए हैं। कृष्णा बैठा है इधर, लाला। तो गाइस अब सोच रही हूँ आटा मल लूँ, और बैठने से कोई काम नहीं चलेगा, तब तक आटा नहीं मलूँगी, काम नहीं चल। क्या बिल कौन सा? तो चलो जी, मल लेते हैं हम लोग अपना आटा। आटे बगैर तो काम ही नहीं चलेगा, तो आटा मल लेते हैं। अब करेंगे खाने की तैयारी। कुछ के कपड़े भी पड़े हैं और कुछ इनके कपड़े भी इधर रखे प्रेस करे हुए। आज ढेर सारे कपड़े प्रेस कर दिए हैं, ये रखे तो प्रेस करे हुए रखे हैं यहाँ पे। तो अभी उठाए नहीं है हाथ से, सारे कुछ उठा लिए, कुछ रह गए ये, ठीक है। तब धरेंगे इनको भी धीरे धीरे। चौंध आ रहा है, ये लाइट का ही चौंध आ रहा है, ये बल्ब का। तो इधर पर्दा नहीं है, पर्दा मैंने उतार के धो दिया है। इधर टंग रहा है, इस वाले गेट का पर्दा इधर टंग रहा है, और खिड़की वाले पर्दे मैंने धो दिए, दूसरे वाले टांग दिए। ये आपको दिख रहे होंगे ना, ये वाले टांग दिए मैंने। फिर अपने भाई पुराने ही पर्दे काम में आते हैं। कहते हैं ना पुरानी चीज़ बहुत दिन चलती है और नई चीज़ थोड़े दिन चलती है, तो वो वाला हिसाब है कि मेरे पुराने पर्दे काम में आ रहे हैं अभी तक। और वही झेलते हैं बेचारे झटके को। जब धूप का चौंध आता है ना, तो वही बेचारे धूप का चौंध नहीं आने देते मेरे घर में। और ये हल्के वाले डाल लेते हैं, इसमें धूप भी आ रही, चौंध आ रहा है, एकदम गर्म हो रहा था। तब करीब ऐसे भी नए पर्दे तो ख़राब हो जाएंगे, खिड़की में धूल मट्टी इतनी आती है गाइस, तो फिर फायदा क्या है, पर्दे ख़राब हो जाएंगे। इतने महंगे पर्दे हैं गाइस। तो इस वजह से फिर मैंने चेंज कर दिए, ये डाल दिए, धो के डाले वो मैंने खिड़की पे। मैंने कहा धो देती हूँ, फिर निबट जाऊँगी अपना, फिर टेंशन से नहीं रहेगी। अब 2-3 दिन फिर और मशीन लगाऊँगी। फ्रिज का कवर है, ये सारी चीज़ें हैं, इधर ये पर्दे हैं, इधर सोफे के कवर हैं, ये सब धुल जाएंगे। तो थोड़े दिन की ताई छुट्टी हो जाएगी, फिर तो रोज़ के कपड़े रह जाएंगे, थोड़े थोड़े धोने वाले छोटे छोटे कपड़े, हल्के हल्के कपड़े रह जाते हैं। फिर इतनी आफत नहीं होती है हाथ से धोने को। 2-1 दिन मशीन लगाऊंगी लगातार, क्योंकि मशीन लगाने में रोज़ झंझट होता है, मुझे पानी डालना पड़ता है मशीन लगाने में, और उसके बाद पानी निकालना पड़ता है उसका, बहुत आफत उठानी पड़ती है। तो 3 दिन 2 दिन आफत उठा लूँगी, और मोटे मोटे कपड़े धुल जाएंगे मेरे। कालिंग भी पड़ी हुई है मेरी खुआ दिन की, कि बच्चे आए थे तो गिरा विरा देते हैं ना कुछ खा पी के अपना, तो चुपक रही है वो भी धोऊंगी मैं।
चलो जी, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी बहुत देर में। तो गाइस इसमें उबल रहा है दूध और मैं खाना बना रही हूँ, और अभी याद आई आपको दिखाने के लिए, तो बना रही हूँ पराठे। जब मैं ब्लॉग शुरू करूँ जब ही आ रहा है, तो बस उससे पहले ना ब्लॉग में धीरे चलता है। तो गाइस इसमें हरा दूध गरम, और मैं बना रही हूँ रोटी। अरे भाई, तो जी अपनी तो मैं रोटी बनाऊंगी, पराठे नहीं खाऊंगी मैं, अपनी बनाऊंगी रोटियां। और कृष्णा को पराठा बन दूंगी। सब्जी निकाल के रख ले। हाथ धो लिया था ना, मैं थोड़ी खिला रही। तू नहीं खिला रही तो तू अपने मुंह में तो सटकेगी। हाथ बिगड़ हाथ धोए खाना खा लेती है, तो इतनी बड़ी है के शर्म नहीं तेरे को है? हाथ दोनों जहाँ जोर पड़ते दिखे हैं ना। आज तो तू भूखी रही है बेचारी, आज तेने कुछ नहीं करा है। मैगी खा ले तो तेरा कुछ नहीं करा ना, तेरा नाश्ता करा ना चाय ना कुछ करा। तो गाइस इस पे उबाल रहा दूध, और दूध एक बार दोबारा आ गया कि 1 किलो दूध है, और 1 किलो दूध मैंने सुबह मंगाया। तो जी आजकल ये दूध पे ज़्यादा चढ़े हुए हैं। चाय में इतना सारा दूध पलट देती है लड़की, सारा दूध खत्म हो जाता है मेरा। और सुबह को मुझे दही जमानी होती है, इस वजह से मैंने फिर दूध मंगाया। तो मैंने कहा दही भी जमानी पड़ेगी ना। तो फिर पिटवाऊं? कल का पेपर है, ध्यान दे ले। खाने में ध्यान मत देवे, मान जा। फालतू चीजों में ध्यान मत देवे। तो गाइस कृष्णा खा रहा खाना, और कृष्णा सबसे लेट खाना खाता है। ये देख लीजिए, आज कृष्णा का खाना है मलाई का, है ना राजा? तो जी राजा खा रहे हैं हमारे खाना, और क्योंकि राजा को आज सब्जी नहीं पसंद है इसलिए। और बज गए हैं 8:45 बजने वाले हैं। बच्चे कर रहे हैं उधर पढ़ाई कर रहे हैं उस कमरे में। तो जी किचन विचन सब मैंने क्लीन कर दिया, खाना इसमें बना के रख दिया। इसमें चटनी है, इसमें सब्जी है सोयाबीन की उसकी, इसमें मट्ठा है। तो मट्ठा मेरे को ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने मट्ठा बना लिया। रायता मैंने बनाया नहीं, इसमें उबल गया है हमारा दूध, और एक दूध रखा फ्रिज में, तो ये दूध जमाऊंगी मैं। और किचन साफ़ कर दिया अभी फ़िलहाल के लिए, तो मैंने कर ही दी है साफ़, मतलब फिर उसके बाद देखो खाना वाना से होगी सफाई। तो अभी ये है, अभी इनके पापा आएंगे तो लंच वगैरह से सब करना। अभी तो फ़िलहाल के लिए मैंने साफ़ सुथरी कर दी है किचन, पूरी सफाई कर दी किचन की। बर्तन इधर धो के रख दिए हैं, थोड़े से बर्तन थे। तो जी तो गाइस इस टाइम के लिए काम हो गया है मेरा ख़त्म, और बर्तन धुल गए हैं। अभी बस इनके पापा आएंगे तो खाना खाएंगे, तब बर्तन हो जाएंगे, जब वो धुल जाएंगे बाद में। और फ़िलहाल के बर्तन मैंने सारे धो दिए हैं, खाना बना के रख दिया है रेडी, क्योंकि उनका भी आने का टाइम है, तो उनकी भी रोटी सेक के रख दी, तो कि गर्म रहेगी। अभी इतनी, अब तो देखो सर्दी भी ना है इतनी ठंड, अभी गर्मी मौसम हो रहा है अब तो गर्म ही रहेंगी। और इतनी गर्म नहीं खाते अब, तो मौसम भी गर्म हो रहा है एकदम। तो खाना बना के रख दिया है। तो खाने में है सोयाबीन की सब्ज़ी है, चटनी है, रोटी है, छाछ है। छाछ का मतलब मठा है, तो वो मठा फेवरेट मेरा है। इनके पापा तो खाएंगे नहीं, वो तो खाते नहीं रात को मठा, ना दही खाते ना मठा खाते, रात को नहीं खाते। बच्चे भी नहीं खाते हैं, बच्चे खाते दही, मठा नहीं खाते। तो मैं खाती हूँ मठा। मठा का मतलब छाछ, छाछ बोल लो या मठा बोल लो, हमारे यहाँ गाँव में मठा बोलते हैं, यहाँ पर छाछ बोलते होंगे। तो कोई बात नहीं, कुछ भी बोल लीजिए आप लोग। तो मुझे छाछ जो बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में। और मैं अगर रोज़ 1-2 दिन खा लेती हूँ ना रात को, तो मुझे आदत सी पड़ जाती है खाने की। ऐसा लगता है कि रोटी जा ही नहीं रही अंदर बगैर छाछ के। तो जी चलो अब मैं वीडियो को कर रही हूँ एंड। ब्लॉग हो गया मेरा लंबा। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों, और मस्त रहिए और बढ़िया रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों, तब तक के लिए। और आज का ब्लॉग है ये मेरा, आज है जी बुधवार का दिन। तो आज बुधवार का दिन है,
क्योंकि आपको बुधवार की रात को ही मिलेगा, मैं रात को ही डालती हूँ। तो चलो जी, और वीडियो पूरी देखा करो, थोड़ी थोड़ी मत देखा करो, क्योंकि पूरी देखने में थोड़ा मुझे भी फ़ायदा होगा। अभी तो कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा, आगे आने वाले टाइम में आपकी कृपा होगी, भगवान का आशीर्वाद होगा तो मुझे भी फ़ायदा होगा। तो अभी कुछ भी फ़ायदा नहीं है, मुझे ये मत सोचना, पर पूरी वीडियो देखोगे तभी मुझे फ़ायदा होगा, और नहीं तो नहीं होगा। कोई बात नहीं जी, ऊपर वाला करने वाला सब कुछ, और मेरे यूट्यूब फैमिली करती है जो भी करती है। चलो फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।